विपक्ष में हूं आपके साथ नेहा दुबे। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के मेगा इवेंट के जरिए बीजेपी ने पूर्वांचल साधने की कोशिश की है। मंगलवार को बारिश समाजवादी पार्टी की थी। जिस वाराणसी में कल और आज मेगा इवेंट हो रहा है, उससे महज 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जौनपुर में आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शक्ति प्रदर्शन किया। दरअसल समाजवादी पार्टी विजय रथ यात्रा का 6वां चरण आज से शुरू हो गया है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज विजय रथ लेकर जौनपुर पहुंचे और कई जगहों पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। जौनपुर पहुंचने से पहले भी अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार को निशाने पर लिया। सोमवार को उन्होंने एक ट्वीट में जौनपुर के मेडिकल कॉलेज का वीडियो पोस्ट करते हुए उसे आधुनिक खंडर बताया। इस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर को किया था, जबकि इसका शिलान्यास अखिलेश यादव ने 27 सितंबर 2014 को किया था। वाराणसी से सटे जिले जौनपुर में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं, जबकि वाराणसी में विधानसभा की 8 सीटें हैं। 2017 के चुनाव में जौनपुर की 9 में से 5 सीटों पर बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी अपना दल एस जीती थी, जबकि सपा के खाते में सिर्फ 3 सीटें आई थी। वहीं 3 और सीटों पर सपा दूसरे नंबर पर थी। इसके अलावा मुंगरा बादशाहपुर सीट से बीएसपी की सीट, आपको बता दें कि बीएसपी की सीमा पटेल ने जीत दर्ज की थी, जो हाल में सपा में शामिल हो गई हैं। 2012 के चुनाव में जौनपुर की 7 सीटों पर सपा जीती थी। ऐसे में अखिलेश यादव की कोशिश सपा के पुराने गढ़ को बचाने की है। यही वजह है कि अखिलेश यादव 2 दिन तक जौनपुर की अलग अलग विधानसभा सीटों पर प्रचार करेंगे और सपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। पूरे जौनपुर की बात करें तो यहां अच्छी संख्या में ब्राह्मण, क्षत्रिय, मुस्लिम, यादव और अनुसूचित जाति के वोटर हैं। अखिलेश यादव की कोशिश जौनपुर के जरिए उसके पड़ोसी जिले जैसे गाजीपुर, बलिया, मऊ को भी साधने की रहेगी। मऊ में 4 सीटें हैं, बलिया में 7 सीटें हैं और गाजीपुर में भी 7 सीटें आती हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ मिलकर गाजीपुर की 5 सीटें जीती थी। अब राजभर सपा के पाले में आ गए हैं। दरअसल पूर्वांचल सभी सियासी दलों की चुनावी रणनीति के लिए बेहद अहम है। यहां पर यूपी की 1/3 विधानसभा सीटें आती हैं। साथ ही छोटी छोटी जातियों की वजह से 5000 से 7000 वोट बैंक काफी मायने रखता है। इसीलिए बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी भी पूर्वांचल पर दांव लगा रही है। यूपी की राजनीति में माना जाता है कि लखनऊ की कुर्सी का रास्ता पूर्वांचल से होकर जाता है। आंकड़े गवाह है कि जिस पार्टी का पूर्वांचल के मतदाताओं का साथ जिस पार्टी को मिला है, उसे लखनऊ की गद्दी मिल गई है। 2017 में बीजेपी को यहां इसका फायदा मिला। 2012 में समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल का साथ मिला और 100 सीटें यहां पर उसको मिली थी, जबकि 2007 में बहुजन समाज पार्टी को 80 से ज्यादा सीटें मिली थी और सभी दलों ने बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। पूर्वांचल में करीब 150 विधानसभा सीटें हैं, यानी पूरे प्रदेश का 1/3 सीट यहीं से आती है, इसी क्षेत्र से आती है। और पिछले चुनावी नतीजों को देखा जाए तो साफ है कि बीजेपी की 312 सीटें जीतने में पूर्वांचल का बड़ा योगदान रहा। बीजेपी को पूर्वांचल में 2017 के विधानसभा चुनावों में 100 से ज्यादा सीटें मिली थी। बीजेपी के लिए पूर्वांचल इसीलिए भी अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से सांसद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मस्थली गोरखपुर है, यानी कि पूर्वांचल में ही है। जाहिर है ऐसे में पूर्वांचल की लड़ाई अब और रोचक होती जा रही है। अब एक तरफ बीजेपी के ऊपर 2017 जैसा प्रदर्शन दोहराने का दबाव है, तो सपा और दूसरे दलों को सत्ता में वापसी के लिए पूर्वांचल सत्ता की चाबी के रूप में दिख रहा है। तो पूर्वांचल की लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर लखनऊ में गद्दी पर काबिज होना है तो इसका रास्ता जाता है पूर्वांचल से ही। और ऐसे में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में 2 दिवसीय दौरे पर है, तो वहीं जौनपुर में 2 दिवसीय दौरे पर अखिलेश यादव पहुंच गए हैं, रैली कर रही हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। और इस शक्ति प्रदर्शन को ज्यादा
भारी माना जाए या फिर नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे को कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस विषय पर हम तफसील से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी पार्टी के लिए पूर्वांचल बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर विजय खैरा जी इस वक्त हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। फखरुल हसन चांद जी इस वक्त हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है सपा यूपी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर विजय खैरा जी आपसे है। खैरा साहब, कैसे इसे देखते हैं और कितना महत्वपूर्ण पूर्वांचल आप लोगों के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र पूर्वांचल में है, सीएम योगी आदित्यनाथ की कर्मस्थली पूर्वांचल में है, और पूर्वांचल की जनता क्या एक बार फिर से बीजेपी का साथ देगी? क्योंकि कहा जाता है कि पूर्वांचल जिसके साथ होता है वही उत्तर प्रदेश की गद्दी पर काबिज होता है। उत्तर प्रदेश का कोई भी कोना हो, सबकी बराबर चिंता है। पूर्वांचल है, बुंदेलखंड है, पश्चिम उत्तर प्रदेश और कोई भी क्षेत्र हो, यही सोच के पहली बार शायद 70 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा किया है कि बैकवर्ड और जिन क्षेत्रों की कभी खबर नहीं है वहां तक विकास पहुंचा है। वो चाहे पूर्वोत्तर भी क्यों ना, हिंदुस्तान के मणिपुर से लेकर कोई जगह हो, चाहे उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड हो। आपने देखा होगा जहाँ जहाँ पर कभी विकास नहीं हुआ था, उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल या बुंदेलखंड हो, पूर्वांचल दूर दराज का क्षेत्र है। जिन गांव में विकास नहीं पहुंचा था वहां से कॉरिडोर शुरू किए गए हैं, वहां पर नए नए काम किए गए, नए उद्योग के वहां के हाथकरघे द्वारा चालू किए गए हैं। इसलिए जहां तक पूर्वांचल हो या कोई भी क्षेत्र हमारे लिए बराबर रहा। इसका सवाल कि हमको वहां जीतना है, तो उत्तर प्रदेश में ही जीतने वाले हैं, क्योंकि हमने विकास किया है और गरीबों की खबर ली है, बराबर शौचालय बनाए हैं, रोड्स बनाए हैं, नेशनल हाईवेज बनाए हैं, आवास दिए हैं, अस्पताल बनाए हैं, मेडिकल कॉलेजेस बनाए, अनगिनत विकास के कार्य किए हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। और मैं वैसे भी पूर्वांचल में मुख्यमंत्री वहां से आज ठीक किया, प्रधानमंत्री जी ने अपना मन था वहां का। बनारस आपने देखा, कल का बनारस आज के बनारस में क्या फर्क है। स्टेशन हो, रोड हो, तो कोई भी जगह गलियां जहाँ पर आदमी चल नहीं पाता था, गाड़ी तो दूर की बात है निकल पाता था, आज वहां से बस जा सकते हैं मंदिर। ये हालत वहां उन्होंने कर दिया है, तो हम उसकी कोई चिंता नहीं। ठीक है फखरुल जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि सर पूर्वांचल किसके साथ होगा, क्योंकि पूर्वांचल ने जब जिस पार्टी को चुना है, जिस पार्टी को चुना है उसकी सरकार बनी है। 2000 अगर हम 12 की बात करें, आपकी पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें पूर्वांचल से थी और आपकी सरकार बनी थी। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो पूर्वांचल की जनता जिस पार्टी के साथ नहीं होती उसको सत्ता से उखाड़ भी फेंकती है। ऐसे में जौनपुर में जो रैली है, क्या वो इस महा इवेंट पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है आपको या पड़ेगी? देखिए, पूर्वांचल में 26 जिले आते हैं। 157 में से भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के चुनाव में 106 सीटें जीती थी। आज भारतीय जनता पार्टी उन 106 सीटों में कितनी जीतने जा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताए। हम तो जहां तक पूर्वांचल को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आज इनके साथ राजभर भी नहीं है। जो इनके साथ दूसरे छोटे दल थे वो भी इनको छोड़ के चले गए, जिनका प्रभाव पूर्वांचल में था, जिनके दम पे 106 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का काम किया था। आज राजभर जी समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। महान दल समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। अपना दल कृष्णा पटेल जी का दल समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। और चाहे वो हरिशंकर तिवारी जी का परिवार हो और चाहे सिफ्ताजुल्लाह अंसारी जी का परिवार हो, आज सभी लोग पूर्वांचल से आते हैं और पूरा का पूरा पूर्वांचल आज परिवर्तन की बयार में बह रहा है। पूर्वांचल को केवल शिलान्यास के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव रखने का काम किया था और उस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को भी किस तरीके से बनाया गया, किस तरीके से उसका बजट कम किया गया, किस तरीके का, जो आप तुलना अगर कर लीजिए आगरा एक्सप्रेसवे की और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, तो जमीन और आसमान का फर्क आपको रोड में नजर आएगा, सर्विस लेन में नजर आएगा जो है ही नहीं, लाइटों में नजर आएगा, जो डिवाइडर है उसमें नजर आएगा।
तो समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल के लिए बहुत कुछ किया था। आज भारतीय जनता पार्टी ने 106 सीटें तो पूर्वांचल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया था, लेकिन पूर्वांचल की जनता को ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर काशी की बात हो रही है तो हम तो ये कहते हैं कि ये समाजवादी सरकार थी जब हमने काशी के इस काम को की शुरुआत की थी। बजट देने का काम समाजवादी सरकार ने किया था, जो मकान थे उनका अधिग्रहण करने का काम समाजवादी की सरकार में हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी ने आखिर किया क्या है? और दूसरी चीज, आज हमें बहुत खुशी होती है जब देश के प्रधानमंत्री जी लगातार उत्तर प्रदेश आते हैं और लगातार उत्तर प्रदेश आते हैं, उनके निशाने पे लाल टोपी होती है, समाजवादी लोग होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो फेल मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री जी ने कोई काम नहीं किया है। तो आज उत्तर प्रदेश के योगी जी को अकेले, क्योंकि ठीक है, मुख्यमंत्री ने कोई काम नहीं। खैरा साहब, एक सवाल और है आपसे, सवाल इस बात को लेकर कि हाल ही में अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है, जौनपुर के मेडिकल कॉलेज का वीडियो पोस्ट करते हुए उसे आधुनिक खंडर बताया। इस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर को किया था, जबकि शिलान्यास अखिलेश यादव ने 27 सितंबर 2014 को किया था। अब बता रहे हैं कि ये खंडर है, आप लोगों ने हाल ही में उसका उद्घाटन किया है। क्या ऐसे उद्घाटनों के दम पर पूर्वांचल को जीता जा सकता है? लोगों के दिल में एक बार फिर से जगह बनाई जा सकती है, फतेह हासिल की जा सकती है क्या? आपने एक बात देखी होगी, अखिलेश यादव जी चुनाव हारने के बाद, पूरी तरह से हारने के बाद, मेजोरिटी में जहाँ उनकी 200 से अधिक सीटें मिली, एकदम 50 सीटें पे आ गए, तब से उनका सोच, इनका बोल, इनका कहना सब में ऐसा भारी परिवर्तन हुआ कि ये लगता है कि जैसे राजनीतिक रूप से काफी कमजोर हो गए हैं। शुरू में इन्होंने कोरोना का जो विरोध किया, इसको बीजेपी की वैक्सीन हो गया, याद है उसका तो कभी लगवाऊंगा नहीं, लगवाई दी और बीजेपी की वैक्सीन दी, वो इस तरह से तो पसंद होगी। दूसरी बात, अभी उन्होंने बनारस में जो बोला है तो दूसरी निशानी है उनकी मानसिक परिस्थिति। तो प्रधानमंत्री को ये कह सकते हैं कि ये आपसी समय में वहाँ आए हैं, जबकि वो प्रधानमंत्री है जो पहले से अधिक सीटों से अपने 5 साल के काम की दम पर आए, ये सबसे सामने है। पर इन्होंने वो भी इतना घटिया समय किया है, तो जो शख्स अपने पिताजी को नेग्लेक्ट कर सकता है, उनको इग्नोर कर सकता है, उनकी बेइज्जती कर सकता है, उससे ही सब उम्मीदें की जाती है। अगर उनका मानसिक विचार, आचार विचार नॉर्मल होता तो शायद वो इस तरह की घटिया बातें नहीं करते। ठीक है, उनको एक ही काम है कि मेरा प्रोजेक्ट है, एक खंडर है, मेडिकल कॉलेज में मरीज नहीं है, वहाँ डॉक्टर नहीं है, जिस 24 घंटे उनके सुबह नेगेटिव सोच है। दूसरी बात, इसीलिए वो झूठ बोल के माफिया लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अभी हमारे साथी बोल रहे थे, नेताजी के बारे में बोला, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आजकल अडवाणी जी कहाँ हैं? स्वस्थ हैं? कहाँ पे हैं वो? हम उनकी लंबी आयु की प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन क्या वो स्वस्थ हैं? वो कहाँ है? कहाँ किनारे लगा दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको? तो आप अगर आप आदरणीय अखिलेश यादव जी के बयान को ले रहे हैं कि उन्होंने कहा कि अंतिम समय है, तो लोकतंत्र में अंतिम समय का मतलब आपके जीवन के अंतिम समय से नहीं है। लोकतंत्र में अंतिम समय का मतलब आपकी सरकार के अंतिम समय से है। और कल प्रधानमंत्री जी ने तो कबीर जी की भी बात की थी। कबीर जी तो अपने अंतिम समय में मगहर चले गए थे, वो तो काशी में भी नहीं थे। तो भारतीय जनता पार्टी के मित्र ऐसा है ना कि जो मुद्दे हैं उन पे रहिए। आप पूर्वांचल की बात करें, पूर्वांचल में अंकुर तिवारी हत्याकांड है, उसका परिवार आज भी न्याय के लिए बैठा हुआ है, उसको न्याय दिलाने का काम नहीं हो रहा है, परिवार पलायन करने को मजबूर है, उस पर भी बात कीजिए। जो बीपीएड के शिक्षक हैं उनकी भी बात कीजिए, जिनको भारतीय जनता पार्टी रोजगार मिलने के बाद रोजगार छीनने का काम करेगी। अब जहां तक बात जौनपुर की है, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी जौनपुर में जनता से मिल रहे अपार जन समर्थन और इस नए को के बीच में है। आज वो रथ यात्रा कर रहे, और ये सोशल नेटवर्किंग साइट का जमाना है, ये आपके मीडिया का जमाना है। इसमें कहीं कोई बात, अगर वो आज जौनपुर में है तो उसका संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में जाता है। आज अगर कोई भी लीडर, हम समझते हैं कि अगर वो कहीं पे भी कुछ भी बोलता है, पूर्वांचल के कितनी सीटें निकाल रहे हैं आप? जी, पूर्वांचल की कितनी सीटें निकाल रहे हैं आप? पूर्वांचल की कितनी सीटें निकाल रहे हैं आप?
फखरुल जी, देखिए, पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी ने 85 सीटें 2012 में जीती थी जब हम अकेले चुनाव लड़े थे। आज हमारे साथ राजभर जी भी हैं और दूसरे छोटे दल भी हैं। हम समझते हैं कि 130 से 140 सीटें पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिलेगी और हम पूर्वांचल से ही सबसे ज्यादा लीड लेके उत्तर प्रदेश में सरकार खैरत साहब, अब सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी फखरुल जी कर रहे थे। पहले तो राजभर भी आपके साथ थे और तमाम और छोटी पार्टियां भी साथ थी, लेकिन अब तो पूर्वांचल में आप और अपना दल, ये दो पार्टियां रह गई हैं सर। और ऐसे में क्या पूर्वांचल फतेह किया जा पाएगा उस तरह से जिस तरह से 2012 में समाजवादी पार्टी ने फतेह किया था, 2017 में आपने फतेह किया था? क्या एक बार इस जीत की हैट्रिक को दोबारा दोहराया जाएगा? जितना राजनीतिक जंग है, जंग लग जाता है, जो बेकार की लोग हो जाते हैं और जिसको भारतीय जनता पार्टी या बहुजन समाज पार्टी बाहर निकाल देती है, उन सबको समाजवादी पार्टी सबसे तक लगेगी। इसको हम बेकार समझते हैं, समझते हैं जनता के भीतर उनकी कोई अहमियत नहीं रही, कोई कीमत नहीं रही, जिनको जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है, या वो माफिया आए जाते हैं हरकतों में, उनको पार्टी नहीं ज्वाइन करने देते हैं, उन सबको समाजवादी पार्टी में जगह मिलती है। आपने देखा होगा जब भाजपा ने शासनहीनता के लिए जिन विधायकों को निकाला था, वो सब समाजवादी पार्टी। सर, बाकी सब चीजें ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें ऐसी थी जिसमें बहुत कम अंतर से आपकी पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो विधायक बन गए या जीत गए थे। ऐसे में अब जब इनके पास राजभर है और अपना दल भी है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि वो अंतर अब बढ़ेगा, घटेगा, या फिर उसको पस्त कर देंगे? और अगर हाँ ये ऐसा होगा तो कैसे संभव है, ये बताइए मुझे। हम आपको याद दिलाते हैं, राजभर ने बार बार भारतीय जनता पार्टी से बात करने की कोशिश की थी। रोजाना टीवी पर अखबार में रहता था, आज राजभर जी आए, आज राजभर जी आए, लेकिन हमने देखा कि उनका जनाधार टूट गया है, राजभर की पार्टी के 2 हिस्से हो गए हैं, वो खुद अब जनता में लोग सुन नहीं रहे हैं। हमने उनकी आवश्यकता नहीं समझी, हम तो रख सकते थे। तो यानी कि आप अवसरवादी है क्या? हरिशंकर अवसरवादी का सवाल नहीं है, सवाल है जो जनता से जुड़ा रहेगा। हरिशंकर तिवारी को उन्होंने ले लिया, तो क्या ये माफिया पार्टी नहीं है जिनके ऊपर ऐसी कोई चीज नहीं है, डकैती से लेकर अपहरण तक, मर्डर तक, कौन सा केस नहीं है हरिशंकर तिवारी के ऊपर, प्रमाणित नहीं हो पा रहे थे, अलग बात है। लेकिन अभी जब वो केस खुले, क्योंकि योगी जी ने तो तय कर रखा है कि हम माफियाओं को कुछ भी और नहीं छोड़ेंगे, जब माफियाओं के केस खुले तो तुरंत उनको शरण मिल गई। कहाँ पर? समाजवादी पार्टी में, क्योंकि वो तो गुंडों की जमात ही है, तो पता ही है वहाँ कौन कौन है, सारे माफिया जितने हैं उनकी जगह ही वहीं पर समाजवादी पार्टी में। तो अपनी जगह जहाँ पर उन्हें मिलना चाहिए। ठीक है, फखरुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बात रखिए अपनी। देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसमें मुख्यमंत्री अपने मुकदमे वापस ले लेते हैं, उप मुख्यमंत्री अपने मुकदमे वापस ले लेते हैं और दूसरे को गुंडा और माफिया कहते हैं। आज हरिशंकर तिवारी जी तो ये बोल रहे हैं कि मुकदमे खुलवाने का काम करेंगे। क्यों? आज आपके विरोध में है इसलिए आप मुकदमे खुलवाना चाहते हैं। तो योगी जी के मुकदमे दोबारा से कब खुलवाएंगे आप? उप मुख्यमंत्री के मुकदमे दोबारा से कब खुलवाएंगे? और आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में माफिया है, तो आप उनके नाम बता दीजिए। और हम तो चाहते हैं कि हर जिले के टॉप 10 माफियाओं की सूची भारतीय जनता पार्टी की सरकार जारी कर दे। आप जारी कर दो, आपको खुद पता चल जाएगा कि माफिया और गुंडे की पार्टी में आपका एक माफिया तो चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर तौर पे ये तो यहाँ पर तय हो गया कि पूर्वांचल की जंग बहुत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और पूर्वांचल को फतेह हासिल करने के लिए सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।